हमारी आज की कहानी एक ऐसे किलर पर है जो लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मारता था। कभी कभी तो ये लड़कियों को इतनी भयानक मौत देता था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कौन था ये किलर और ये लड़कियों को तड़पा तड़पा कर क्यों मारता था? इन सारे सवालों के जवाब हमें कहानी देखकर मिलेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कीरा नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से शुरू होती है। कीरा एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस थी और वो मूवीज में काम पाने के लिए ऑडिशंस देती रहती थी। उसने एक दो टीवी शोज में छोटे मोटे रोल किए थे, लेकिन अभी तक उसे मूवीज में काम करने का मौका नहीं मिला था। कीरा की एक सहेली थी और उसका नाम था रीटा। कीरा की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था वो रीटा को जरूर बताती थी। एक दिन कीरा फेस मास्क लगाकर टीवी देख रही थी और तभी उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है। ये फोन एक मूवी के डायरेक्टर का था और वो कीरा से कहता है, अगर तुम मेरी मूवी में काम करना चाहती हो तो आकर मुझसे मिलो। उसकी बात सुनकर कीरा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी काम की जरूरत थी। उसी रात वो रीटा को सब बताकर कहती है, मुझे डायरेक्टर ने कल ही आने को कहा है क्योंकि वो मूवी की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है। कीरा की बात सुनकर रीटा बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि कीरा एक बड़ी और कामयाब एक्ट्रेस बने। अगले ही दिन कीरा मूवी में काम करने के लिए चल पड़ती है। डायरेक्टर ने उसे शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर बुलाया था। थोड़ी ही देर बाद कीरा एक घर के पास अपनी गाड़ी रोकती है और तभी उसे एक औरत आकर मिलती है। इस औरत का नाम डेब था और वो कीरा को उसका कमरा बताकर कहती है, अब तुम फ्रेश हो जाओ और बाकी की बातें शाम को होंगी। इसके बाद कीरा घर में दाखिल होती है और फिर जल्द ही उसे अपना कमरा भी मिल जाता है। कमरे में आकर वो सबसे पहले रीटा को फोन करती है और उसे इस जगह के बारे में बताती है। वैसे देखने में तो ये जगह बहुत शानदार नजर आ रही थी और कीरा भी यहाँ आकर बहुत खुश थी, लेकिन इसी जगह में कहीं एक ऐसी भी जगह थी जहाँ एक लड़की को एक किलर मारने वाला था। हालांकि लड़की चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगती है, लेकिन यहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था और किलर उसे मार देता है। शाम को मूवी का डायरेक्टर आकर कीरा से मिलता है जिसका नाम टिम था। वो कीरा से कहता है, मेरी हॉरर मूवी लो बजट की है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल असली जैसी दिखे। ये सुनकर कीरा कहती है, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी ताकि ये मूवी बढ़िया बन सके। इसके बाद टिम उसे अपनी टीम से मिलवाता है। टिम की टीम में दो लोग थे, एक का नाम था जेफ और वो कैमरामैन था, दूसरे का नाम था डेब और वो साउंड का काम संभालती थी। टिम की मूवी लो बजट की थी, इसीलिए उसकी टीम में सिर्फ दो ही लोग थे। अगले दिन सुबह शूटिंग शुरू हो गई थी। ये शूटिंग जंगल के बीचों बीच चल रही थी और कीरा का काम देखकर टिम बहुत खुश होता है। टिम के साथ उसकी टीम भी थी और वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। सीन शूट होते ही टिम कहता है, अब हम दूसरी लोकेशन पर जाकर शूटिंग करेंगे दोस्तों। उसकी बात मानकर सभी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक स्टोर के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रीटा और जेनी नेट पर टिम की प्रोफाइल ढूंढ रही थी। जेनी भी कीरा की सहेली थी और रीटा ने उसे सब बता दिया था कि कीरा टिम की मूवी में काम कर रही है। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें टिम की कोई प्रोफाइल नहीं मिलती तो इन दोनों को टिम पर शक होता है। उधर टिम और उसकी पूरी टीम स्टोर में पहुंच चुकी थी। टिम कीरा को सीन समझाता है जिसके बाद वो वैसे ही एक्टिंग करने लग जाती है। सीन के मुताबिक वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और तभी उसकी नजर कई लड़कियों पर पड़ती है। ये लड़कियां एक पिंजरे में कैद थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उन्हें देखकर कीरा को लगता है कि ये सब शूटिंग का ही हिस्सा है और तभी टिम कीज फेंक कर कहता है, अब तुम्हें पिंजरे का लॉक खोलना है कीरा। ये सुनकर कीरा जल्दी जल्दी पिंजरे का लॉक खोलती है और फिर सभी लड़कियां बाहर निकल कर भागती है। लड़कियों को भागते देखकर कीरा बहुत हैरान थी और तभी टिम उससे कहता है, इस कहानी का किलर मैं ही हूँ। वो लड़कियां जहाँ से कहीं नहीं भाग सकती क्योंकि मैंने सभी दरवाजे लॉक कर रखे हैं। दूसरी तरफ रीटा और जेनी उसी जंगल की तरफ बढ़ रही थी जिसमें कीरा मूवी की शूटिंग करने गई थी। उधर टिम ने फिर से लड़कियों को पकड़ लिया था। कीरा उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी डर चुकी थी कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब टिम तैयार होकर एक बड़ी सी ड्रिल उठाता है और फिर देखते ही देखते एक लड़की के सिर में सुराख कर देता है। अब लड़की बेसुध होकर गिरती है और तभी टिम उसके पूरे शरीर में सुराख करने लग जाता है। वो उसके शरीर में इतने सुराख करता है कि लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी मौत के बाद वो कहता है, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा और तब तक तुम भाग सकती हो लड़कियों। ये सुनकर बची हुई तीनों लड़कियां भागती हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके। दरअसल टिम अपनी मूवी में सस्पेंस डालना चाहता था, इसीलिए उसने लड़कियों को भागने का मौका दिया था। अब तीनों लड़कियां भागकर जंगल में आ गई थी और अब वो इस बड़े से जंगल से बाहर निकलना चाहती थी।
इसी बीच टिम ने किलर का मास्क पहन लिया था और वो अब लड़कियों को ढूंढ रहा था। उधर भागते भागते हार्ले नाम की एक लड़की जख्मी हो जाती है और तभी उसके पास टिम आकर कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़की। टिम के बोल सुनकर हार्ले की सांसें अटक गई थी। दूसरी तरफ कीरा के साथ जो लड़की भाग रही थी उसका नाम किट्टी था और ये दोनों भागकर टिम के घर तक पहुंच गई थी। उधर टिम ने हार्ले को एक पिंजरे में कैद कर लिया था और उसने अपने चेहरे पर दूसरा नकाब पहन लिया था। अब वो डेब से कहता है, मुझे ये मास्क ठीक नहीं लग रहा, तुम घर में जाकर दूसरा मास्क लाओ और तब तक साउंड का काम जेफ देख लेगा। ये सुनकर डेब घर की तरफ बढ़ती है और उसके जाने के बाद टिम हार्ले को टॉर्चर करने लग गया था। दूसरी तरफ कीरा अपने कमरे में आकर अपना फोन ढूंढ रही थी। जब काफी ढूंढने पर भी उसे फोन कहीं नहीं मिलता तो वो समझ जाती है कि टिम ने ही उसका फोन कहीं छुपा दिया होगा। अब वो दोनों जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती हैं तो उसी समय डेब भी घर में पहुंच जाती है। उधर टिम ने हार्ले के सभी दांत उखाड़ दिए थे और वो बेचारी दर्द के मारे बहुत तड़प रही थी। अब वो उसके हाथ खोल कर कहता है, अब मैं तुम्हारे नाखून उखाड़ूंगा। इतना कहकर वो अपना हथियार उठाने लगता है और तभी हार्ले मौका देकर वहाँ से भागती है। उधर डेब ने भी दोनों लड़कियों पर हमला कर दिया था और वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच किट्टी उसे किसी तरह बेहोश कर देती है और दोनों लड़कियां घर से बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ रीटा और जेनी भी इसी जंगल में पहुंच गई थी और तभी उनके सामने हार्ले आ जाती है। वो अचानक उनके सामने आई थी जिस वजह से वो गाड़ी से टकराकर और भी जख्मी हो जाती है। गाड़ी को रोकने के चक्कर में रीटा भी बेहोश हो गई थी। अब जख्मी हार्ले के पास टिम और जेफ भी पहुंच चुके थे। जेनी उनके पास आकर उन्हें पीछे हटने को कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। इसी बीच रीटा को भी होश आ गया था और उधर टिम ने जेनी को भी पकड़ लिया था। अब रीटा जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है तो टिम जेनी को मार देता है। दूसरी तरफ कीरा और किट्टी घर से बाहर निकल आई थी और अचानक तभी डेब आकर किट्टी को मार देती है। उसकी मौत के बाद वो कीरा को भी मारने की कोशिश करती है और इसी बीच उसकी जेब से चाबी निकलकर नीचे गिर जाती है। अब कीरा जल्दी जल्दी चाबी उठाकर डेब की आंख पर मारती है जिसके बाद डेब तड़प तड़प कर मर जाती है। अब इस जंगल में सिर्फ दो ही लड़कियां बची थी, एक थी कीरा और दूसरी थी उसकी प्यारी सहेली रीटा। वैसे रीटा को टिम जल्द ही ढूंढ लेता है और उसकी चीख कीरा ने भी सुन ली थी। अब वो उसी तरफ बढ़ रही थी जिस तरफ से चीखने की आवाज आई थी और फिर वो जल्द ही स्टोर तक पहुंच जाती है। स्टोर के अंदर इस बार टिम ने रीटा को बंदी बना लिया था और अब कीरा भी स्टोर में पहुंच गई थी। इससे पहले कि वो रीटा की कोई मदद कर पाती टिम उसे भी पकड़ लेता है। कुछ देर बाद अब दोनों लड़कियों को टिम ने कैद कर लिया था। टिम पहले जेफ को कैमरा ऑन करने को कहता है और फिर वो कीरा से कहता है, तुम तो मेरी मूवी की मेन एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो मैं बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। लेकिन टिम को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि दोनों लड़कियां अपने हाथ खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनके हाथ जैसे ही खुलते हैं तो कीरा पहले सामने खड़े टिम पर वार करती है, फिर वो जेफ की तरफ बढ़ती है और उस पर इतने वार करती है कि वो मर जाता है। अब दोनों लड़कियां जैसे ही भागने वाली थी तभी टिम रीटा के गले पर चाकू मारता है जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाती है। रीटा की मौत से कीरा गुस्से में पागल हो गई थी और वो टिम को पकड़कर पिंजरे में फेंक देती है। अब टिम उसी पिंजरे में कैद हो चुका था जिसमें वो लड़कियों को बंदी बनाकर रखता था। कुछ देर बाद अब कीरा ने टिम को एक टेबल पर बांध लिया था और फिर वो उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी मूवी में इस बार किलर मरेगा। इतना कहकर वो उस पर ऑयल छिड़कती है और फिर उसे जिंदा जला देती है। कहानी के आखिर में सिर्फ कीरा ही जिंदा बची थी। आज उसने एक ऐसे दरिंदे को मार दिया था जो अपनी मूवी को असली बनाने के लिए लड़कियों की बलि देता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।